आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि श्राद्ध की सही विधि क्या है और यदि इस विधि का ध्यान रखते हुए अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया जाए तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। वीडियो सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्र माह की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है, जिसका समापन अश्विन माह की अमावस्या को होता है। भाद्र पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या के ये 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं, जिनमें पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, दान व पुण्य के कार्य किए जाते हैं। बंधुओं, पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना ही श्राद्ध कहलाता है। इस वर्ष 2020 में पितृ पक्ष की शुरुआत 2 सितंबर दिन बुधवार से हो रही है और पितृ पक्ष का समापन 17 सितंबर को होगा। बंधुओं, आज हम श्राद्ध से संबंधित कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिनका ध्यान हमें श्राद्ध करते समय रखना चाहिए। बंधुओं, जीवन के साथ मृत्यु जुड़ी है और यह सत्य है कि जो आज हमारे सामने जीवित है वह मृत्यु के पश्चात पितर बन जाता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार पिता का श्राद्ध पुत्र द्वारा ही किया जाना चाहिए। पुत्र का अर्थ होता है पू नामक नरक से त्र यानी कि त्राण यानी कि मुक्ति दिलाने वाला प्राणी ही पुत्र कहलाता है। इसलिए माता पिता के श्राद्ध का कार्य सर्वप्रथम पुत्र द्वारा ही किया जाना चाहिए। यदि पुत्र नहीं है तो पति द्वारा पत्नी का या फिर पत्नी द्वारा पति का श्राद्ध होना चाहिए। इसके अलावा भाई को भी श्राद्ध करने का अधिकार होता है। एक से अधिक पुत्र हों तो सबसे बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए और यदि सारे पुत्र विवाहित हैं तो अलग अलग श्राद्ध करें। दूसरे बंधु, श्राद्ध में बनाया गया भोजन सबसे पहले गाय, कुत्ते, भिखारी, कोए, देवता, चींटी आदि का निकालकर फिर पूरे श्रद्धा भाव के साथ ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। यथाशक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर ब्राह्मण देव का आशीर्वाद लेते हुए विदा करना चाहिए। यदि घर में धन की कमी नहीं है तो कदापि कृपणता नहीं करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार ब्राह्मणों के साथ साथ पितर चलते हैं। जिस दिन श्राद्ध हो उससे पहले ही ब्राह्मण को भोजन के लिए आदर पूर्वक निमंत्रण देकर आना चाहिए। तीसरा, रात्रि के समय कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। रात्रि में किया गया श्राद्ध राक्षसी श्राद्ध कहलाता है। दोनों संध्याओं में और सूर्य के अस्त होने पर भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध में 3 चीजें अति माननीय हैं। एक नाती यानी कि पुत्री का पुत्र, दूसरे दिन में 1 बजे का समय और तीसरा तिल। ये तीनों अति पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध करते समय शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए और शीघ्रता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्रेम पूर्वक प्रसन्न मन से भोजन बनाना चाहिए। भोजन में दूध, दही, घी, शहद, हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। कटु पदार्थ भोजन में नहीं होने चाहिए। प्याज, लहसुन, मसूर की दाल
आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। वन, पर्वत, तीर्थ में श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं। श्राद्ध के समय तर्पण, पिंडदान व संकल्प में गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ, शहद व कुशा का अत्यधिक महत्व होता है। श्राद्ध वाले दिन और विशेषकर ब्राह्मण भोजन के समय आया अतिथि देवता का रूप होता है। उसे आदर पूर्वक बिठाकर भोजन कराना चाहिए। कहते हैं ऐसा अतिथि स्वर्ग तक ले जाने वाली सीढ़ी बनता है। ब्राह्मण को भोजन कभी भी केले के पत्ते पर नहीं करवाया जाता। सोने, चांदी, तांबे, कांसे व पीतल के बर्तन उत्तम हैं। इनके अभाव में स्टील के बर्तन लें, लेकिन कांच के बर्तनों का उपयोग न करें। बंधुओं, श्राद्ध में हम जो भी भोजन बनाकर अपने पितरों के निमित्त देते हैं, वह भोजन उन्हें उसी रूप में प्राप्त होता है जिस रूप में वे होते हैं, यानी कि जिस योनि में वे होते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार यदि प्राणी मृत्यु के पश्चात अपने शुभ कर्मों के कारण देवता बन गया हो, तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न उसे अमृत के रूप में देव योनि में प्राप्त होता है। गंधर्व बन गया हो तो वह अन्न उसे अनेक प्रकार के भोगों के रूप में प्राप्त होगा, और पशु बन जाने पर तृण रूप में परिवर्तित होकर उसे तृप्त करेगा। अगर नाग योनि में चला गया हो तो श्राद्ध का अन्न वायु रूप में उसे तृप्ति दिलाएगा। इस प्रकार जो जो वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, वे सब वस्तुएं अन्य लोकों में पितरों के लिए तृप्ति प्रदान करती हैं। बंधुओं, श्राद्ध में किया गया शुभ कर्म, दान, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन आदि कार्य पितरों की भटकती हुई आत्मा को तृप्ति प्रदान कर उन्हें मोक्ष की ओर प्रेरित करती हैं, और वे पूर्वज प्रसन्न होकर अपने बंधु बांधवों को सुख व खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जीवन में होने वाली अनहोनी घटनाओं से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए बंधुओं, भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, प्रसन्न मन से जो हो सके, जितना हो सके, यथाशक्ति अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके पितरों की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। उनके आशीर्वाद से आपके घर आंगन खुशियों से महकते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।